दोस्तों आज की इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप जानते हैं कि क्लास 10 का जो एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। ऐसे में आपको देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाला हूं जो परीक्षा में ना आपके पूछे ही जाएंगे, क्योंकि प्रश्न आप जानते हैं ना बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं इस वीडियो के जरिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साइंस का यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं, आपको मैं सब्जेक्टिव प्रश्न बतलाऊंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, तो क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप हर प्रश्न पढ़ कर ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, लाइव क्लास करा रहा हूँ। तो चलिए हम इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था और 2013 में प्रश्न पूछा गया था, इसलिए प्रश्न पर आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, और ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ऑप्शन सी है सूर्य प्रकाश, और ऑप्शन डी दिया है उपयुक्त में से सभी। देखिए जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो याद करके रखिएगा ये तीनों होता है ना, क्या होता है, आवश्यक होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। सिंपली आपको याद करके रखना होगा जो मानव हृदय में ना होता है कितने वेशम पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 वेशम, ऑप्शन बी है 2 वेशम, ऑप्शन सी है 4 वेशम, ऑप्शन डी दिया है 5 वेशम। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मानव हृदय में कितने वेशम पाए जाते हैं, टोटल आप याद कर रखिएगा 4 वेशम पाए जाते हैं, ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट रीडिंग में। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको याद करके रखना होगा निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया जीवी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न है, यह भी प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ये प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2019 में फर्स्ट रीडिंग में प्रश्न पूछा गया था। देखिए कवक में आप जानते हैं कि कवक एक बैक्टीरिया है, उसमें कौन सी पोषण की विधि पाई जाती है क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है मृतजीवी, और ऑप्शन बी है संभोजी, ऑप्शन सी है स्वपोषी, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतजीवी, ठीक है। याद करके रखिएगा ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। कवक में जो होता है ना वो कौन सी विधि पाई जाती है पोषण की, तो मृतजीवी पाई जाती है, आप याद करके रखिएगा ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो देखिए 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है 80 mm, ऑप्शन बी है 100 mm, ऑप्शन सी है 120 mm, ऑप्शन डी दिया है 130 mm। तो देखिए आपको याद करके रखना होगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, तो याद करके रखिएगा ऑप्शन इसका सी से उत्तर हो जाएगा, और 120 mm होता है। हमेशा आपको याद करके रखना होगा, ये 2019 में प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट रीडिंग में। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 6 नंबर प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तदाब स्राव को रोकने में मदद करता है। तो पहला ऑप्शन है लसिका, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो रुधिर होता है ना उसको रक्त अवयव को स्राव रोकने में कौन मदद करता है, तो याद करके रखिएगा ऑप्शन इसका प्लेटलेट्स याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी से उत्तर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न है, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पीट रस कहाँ स्रावित होता है। पीट रस होता है ना वह कहाँ पर स्रावित होता है। तो पहला ऑप्शन है अग्नाशय में, ऑप्शन बी है यकृत में, ऑप्शन सी है छोटी आंत से, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा पीट रस कहाँ पर होता है, स्रावित कहाँ पर होता है, तो अग्नाशय में होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए से उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 8 है कि श्वसन का अंतिम उत्पादन है। देखिए जो श्वसन होता है ना उसका अंतिम उत्पादन कहाँ से होता है, ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है CO
और H2O। ठीक है, ये क्वेश्चन को छोड़िए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, ऑप्शन में भी गड़बड़ी हो चुका है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, इसलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न हर साल पूछते आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। ये 2018 में प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अमाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो याद करके रखिएगा ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा, यकृत। देखिए अगला प्रश्न नंबर 10 है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। इसमें बताना है ना कि ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत होता है उसमें इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लकड़ी, ऑप्शन बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो देखिए जो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है, तो याद करके रखिएगा ऑप्शन इसका, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए सही उत्तर हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा इसका सही उत्तर। देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न नंबर 11 है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। दोस्तों जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है बल, ऑप्शन बी है शक्ति, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया है ईंधन। देखिए कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, तो ऊर्जा कहते हैं। अब जानते हैं कि ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है क्या होता है, तो जूल होता है। ये भी प्रश्न आप याद करके रखिएगा, ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, सो इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधनों को जलाने पर किन गैसों का ऑक्साइड निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कार्बन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो होता है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न की जो दहन का ऊष्मा उत्पन्न करता है उन्हें कहते हैं। ठीक है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन समझने वाली प्रश्न है कि 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर जाएगा ईंधन कहते हैं। याद करके रखिएगा ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। इसमें बताना है ना कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी दिया है कोयला। तो देखिए बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, तो मीथेन होता है। आपको याद करके रखना होगा जो मीथेन होता है ना वो बायोगैस का मुख्य घटक होता है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला नंबर प्रश्न नंबर 15 है कि प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक होता है। इसमें बताना है ना जो प्रकाश पड़ता है उस पर अर्धचालकता होती है, कैसी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है बढ़ती है, और ऑप्शन बी है इनमें से कोई अंतर नहीं पड़ता, ऑप्शन सी है घटती है, ऑप्शन डी में देख सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट है, बढ़ती है। देखिए यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न नंबर 16 है कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाले अर्धचालक है। इसमें अब आपको बताना है ना सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाले अर्धचालक कौन सा होता है। तो याद करके रखिएगा ऑप्शन इसका बी से उत्तर हो जाएगा, जर्मेनियम होता है। ऑप्शन इसका करेक्ट बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 नंबर प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख अवयव निम्नलिखित में से कौन है। इसमें बताना है ना कि बायोगैस का जो प्रमुख अवयव निम्नलिखित में से कौन है। तो मैं आपको बताया था मीथेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन है ना यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बक्सनुमा और सौर कुकर में 3 से 4 घंटे के अंदर ताप हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका 20 सही उत्तर हो जाएगा। 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सौर उष्मा, ऑप्शन बी है सौर कुकर, ऑप्शन सी है सौर सेल, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले को हम क्या कहते हैं, तो सौर सेल कहते हैं। ऑप्शन इसका सी से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 नंबर प्रश्न है कि पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्थिर ऊर्जा, ऑप्शन बी है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी है जल ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया है सौर ऊर्जा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पवन चक्की में ऊर्जा को कौन सा रूप कार्य करने की स्थिर करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए स्थिति ऊर्जा। दोस्तों मैं आपको जितने भी प्रश्न कराए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का ऊर्जा कैसा स्रोत है। इसमें बताना है जो प्राकृतिक गैस होता है ना वह ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है अनवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन बी है नवीकरणीय स्रोत, ऑप्शन सी है वैकल्पिक, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक गैस का ऊर्जा का कैसा स्रोत है, तो अनवीकरणीय स्रोत है जो समाप्त नहीं होता है। दूसरा हमको जितना भी प्रश्न कराया ना टोटल आपको मैं 21 प्रश्न कराया, ठीक है। टोटल मैं आपको 21 प्रश्न करा चुका हूं जितने में से काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न कराया। दोस्तों मैं अगले वीडियो में लूँगा काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर, सबके लिए ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।